बैक इन रैंक स्टडी आईक्यू चैनल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट 4 वीडियो कराई हैं जिसमें क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के हैं, ठीक है। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, यानी दक्षिण की ओर जा रहा था वो लड़का, इधर होगी, ठीक है। अपनी दाईं ओर घूमता है, तो दाईं ओर घूमने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज इधर घूमेगा, ठीक है। और फिर भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमता है, यानी फिर क्लॉकवाइज चला और अंत में बाईं ओर घूमता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इधर। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था उसका और वो अब यहाँ पे है। इसमें डिस्टेंस नहीं दे रखी तो हम इसमें ज़रूरी नहीं है, तो हम सिर्फ उसका मूवमेंट देखेंगे कि वो किधर को मूव कर रहा है, ठीक है। और घूमता है तो बताना है अब वह किस दिशा में भाग रहा है। तो वो यहाँ था, अब यहाँ से ये किस डायरेक्शन में है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो किस डायरेक्शन में पड़ रही है अब ये है वेस्ट में, यानी पश्चिम दिशा। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सैनिकों की दो टुकड़ियां ए व बी हैं जो क्रमशः पूर्व व पश्चिम यानी ईस्ट और वेस्ट में क्या है उनके फेस हैं। तो उन्हें आदेश दिए जाते हैं बाएं मुड़, दाएं मुड़, बाएं मुड़, यानी 3 बार उन्हें ऑर्डर दिया जा रहा है। तो बताना है कि लास्ट में उनका फेस किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हम इसे ए मानते हैं, ये है हमारा ए और ये हमारा है बी, ठीक है। यानी इसका फेस किधर होगा, इधर, और इसका फेस किधर होगा, इधर, यानी इसका फेस है ईस्ट डायरेक्शन में और इसका दिया हुआ है वेस्ट में, ठीक है। तो फिर कह रहा है, हम देखते हैं, पहले ए को लेके चलते हैं। तो ए का फेस, ए को क्या ऑर्डर मिला है कि बाएं मुड़, बाएं का मतलब लेफ्ट साइड। अब इसका लेफ्ट किधर होगा, मैंने बोला है कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज भी चलेगा और साथ में 90 डिग्री भी चलता है, ठीक है। किसी भी एंगल में घूमने के लिए, किसी भी डायरेक्शन में घूमने के लिए हमें पता है ये सब क्या होता है, 90 डिग्री होते हैं। तो क्या है वो, ये मैंने बताया कि 90 डिग्री का होता है, यानी ईस्ट और वेस्ट के बीच 90 डिग्री, वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच 90 डिग्री, वेस्ट और साउथ के बीच 90 डिग्री, और साउथ और ईस्ट के बीच भी 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें यही देखना है बस, क्योंकि इसमें तो डिस्टेंस तो दी नहीं है, तो सिर्फ हमें उसका डायरेक्शन चेंज करनी है, यानी उनका एक ही स्थान पर खड़े हुए उनका फेस चेंज होगा, ठीक है। तो पहला ऑर्डर मिला उन्हें बाएं मुड़, बाएं का मुड़ने का मतलब है कि लेफ्ट साइड मुड़ो, ठीक है। तो लेफ्ट मैंने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, ठीक है। घड़ी इधर से घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घूमना है उसे, ठीक है। तो वो इधर फेस था उसका ईस्ट में, तो जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहाँ चला जाएगा, इधर, ठीक है। अब फेस किधर हो गया, नॉर्थ में। फिर सेकंड ऑर्डर मिला है उसे दाएं मुड़, दाएं मुड़ने का मतलब है कि वो क्या क्लॉकवाइज चलेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से चलेगा वो, तो कहाँ पहुँचेगा, फिर इसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री अगर इस तरीके से घूमेगा तो फिर ईस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर थर्ड ऑर्डर मिला है बाएं मुड़, तो बाएं मुड़ने का मतलब है फिर वहीं चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो उसका फेस किधर होगा, नॉर्थ में, ये नॉर्थ ही है, ठीक है। ये तो ए को ऑर्डर मिला, लेकिन सेम ऑर्डर बी को मिला है, लेकिन बी का फेस किधर है, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो उसे ऑर्डर मिला है पहले कि बाएं मुड़, बाएं मुड़ने का मतलब क्या है, तो बाएं मुड़ने का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी वो उधर से इधर घूमेगा, ठीक है। यानी उसका फेस हो गया साउथ डायरेक्शन में। साउथ से फिर कितना घूमा है बी, 90 डिग्री, यानी उसे पहला ऑर्डर मिला है बाएं मुड़, यानी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो फिर ऑर्डर मिला उसे दाएं मुड़, दाएं मुड़ने का मतलब है क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी फिर वो वेस्ट डायरेक्शन में चला गया। फिर उसे ऑर्डर दोबारा से मिला कि बाएं मुड़, बाएं मुड़ने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर उसका फेस किधर हो गया, इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, नीचे को साउथ। यानी ए का फेस किस डायरेक्शन में, ए का फेस होगा हमारा उत्तर डायरेक्शन में, और बी का जो फेस होगा वो होगा दक्षिण डायरेक्शन में, ठीक है, दक्षिण दिशा में। तो यही बताना है, जो टुकड़ियां हैं सैनिकों की, उनका एक का फेस उत्तर में और दूसरे का दक्षिण में। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी बिंदु ए से शिवानी ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। वो यहाँ कहीं होगी, यहाँ से दक्षिण में जा रही है, साउथ में, और 30 मीटर चली, ठीक है।
30 मीटर चलकर बाएं यानी लेफ्ट मुड़ती है, तो बाएं मुड़ने का क्या मतलब है, एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में मुड़ेगी। और कितनी चली, 40 मीटर। ठीक है, यानी बाएं मुड़कर 40 मीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंच गई। ये बिंदु क्या है, बी। तो बताइए कि बिंदु ए यानी ए से वो चली थी और बी बिंदु पर पहुंची है, तो बताना है ए से बिंदु बी की न्यूनतम दूरी क्या होगी। न्यूनतम दूरी के तो वही पाइथागोरस प्रमेय होगी हमारी। तो ये कितना हो जाएगा, हाइट और ये बेस और ये डायगोनल। तो मैंने क्या बताया अभी, d² बराबर h² प्लस b², यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार कितना है हमारा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाइट कितनी है, 30 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 1600 प्लस 30 का 900, कितना हुआ, 2500। ठीक है, तो d² हमारा कितना है, 2500। तो d कितना हो जाएगा हमारा, 50। तो डायगोनल कितना हुआ हमारा, 50 मीटर। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और सेकंड भी बोला है इसमें, तथा बिंदु बी बिंदु ए से किस दिशा में है, यानी अब वो किस डायरेक्शन में है, तो वही बनाए हम। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये किस डायरेक्शन में है, ईस्ट और साउथ के बीच में। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट का, कि जो उसकी अब बी बिंदु से ए की जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट ईस्ट साउथ, यानी हिंदी में पूरब व दक्षिण के बीच। ठीक है, यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू like this video, please like, subscribe and share this video. Thanks for watching. Thank you.